हमारे साथ जुड़ गए हैं देवांग शाह, को हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड। देवांग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज हम विस्तार से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इन पर असर पड़ा है और निवेशकों की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, इस पर हम फोकस करते हैं। पहला सवाल, मेजर इवेंट्स, बजट गया और पॉलिसी भी आती हुई हमने देखी, जहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। छठवीं बार हमने दरों में बढ़ोतरी देखी है। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब की बार एक पॉज बटन हिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए बॉन्ड मार्केट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या एक्शन है, इसके बारे में हमें ज़रा समझाएं। तो एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं कि लास्ट हफ्ते में काफी इवेंट्स थे। मतलब पहले तो हमारा बजट रिलीज हुआ, उसके बाद उसी दिन फेड पॉलिसी रिलीज हुई और 2 दिन पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी रिलीज आई थी। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर में 25 बेसिस की रेट हाइक हुई, जिससे इट वाज अ कंसेंसस रेट हाइक, तो उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था फिक्स्ड इनकम बॉन्ड मार्केट में। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन था, रेट हाइक तो होना ही था, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद जो उनका स्टांस है आरबीआई का, वो शायद विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रलिटी पे पहुंच जाएंगे, वो न्यूट्रल स्टांस में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं और उसके वजह से थोड़ा बॉन्ड मार्केट में यील्ड की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम फेड और बजट का डिसीजन देखेंगे तो बजट में जो इम्पैक्ट होता है बॉन्ड मार्केट में, वो बोरिंग नंबर्स के हिसाब से होता है। बोरिंग नंबर्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, ग्रॉस बोरिंग और नेट बोरिंग दोनों। अगर आप बजट के आप एस्टिमेट्स भी देखेंगे, जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स होते हैं, उनके टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी हुई है, वहां पे आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी रियलिस्टिक सिनेरियो बिल्ड इन करे हुए हैं और हमें कहां पे भी लगते नहीं है कि कोई तरीके की स्लिपेज आएगी, कि एडिशनल बोरोइंग की संभावना है इमीडिएटली। ग्रॉस बोरोइंग और नेट बोरोइंग, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था अराउंड 16 लाख करोड़ का ग्रॉस बोरोइंग और अराउंड 12 लाख करोड़ का नेट बोरोइंग, उससे कम आया है। ग्रॉस बोरोइंग अराउंड 15.5 लाख है और नेट बोरोइंग अराउंड 11.8 लाख है। तो उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी बॉन्ड मार्केट में रैली हुई थी। फेड पॉलिसी भी अगर आप देखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो फेड गवर्नर अभी डायरेक्शनली गाइड कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं कि हाँ, रेट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी जो पेस ऑफ रेट हाइक रहेगी वो थोड़ी इमीडिएटली 25-25 बेसिस से रेट हाइक इंक्रीज करेंगे, वो कम हो जाएगी पेस ऑफ रेट हाइक। सेकेंडली, 2 और 3 रेट हाइक से ज्यादा उनको दिखाई नहीं देते हैं। और हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आज पूरा मार्केट विच इज फेड फ्यूचर्स ग्लोबली और इंडियन बॉन्ड मार्केट, ऑपरेटिव रेट ऑफ 6.5 फॉर इंडिया और 5 to 5 क्वार्टर फेड फंड रेट्स प्राइस इन कर चुका है। हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जो आरबीआई ने बहुत सारे फॉरवर्ड गाइडेंस दिए हैं, जैसे स्पेसिफिकली सीपीआई, नेक्स्ट ईयर का जो 12 महीने का सीपीआई एवरेज दिख रहा है, वो हमें लग रहा है कि अराउंड 5 क्वार्टर बैंड में रहेगा। आरबीआई का अनुमान है 5.3% रहेगा। अगर 6.5 का रेपो रेट है तो ऑलरेडी 120 बेसिस 1.2% का रियल रेट चल रहा है। तो उस हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटली यहां से रेपो रेट हाइक्स बहुत कम हो गए और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर रेट हाइक्स बहुत कम है, अनलेस हम कुछ बड़ा इन्फ्लेशन शॉक देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएंगे और इंक्रीमेंटली यहां से इन्फ्लेशन की हेडलाइन प्रिंट, इंक्रीमेंटल कोर इन्फ्लेशन सारा सॉफ्ट होगा। अगर वो नहीं हुआ और इन्फ्लेशन डायरेक्शनली उल्टा ऊपर जा रहा है, तब जाके वी विल प्रोबेबली माइट सी फेड हाइक और होंगे, रेपो रेट हाइक भी और हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक हमारा अंडरस्टैंडिंग और हमारा बेस के सिनेरियो अभी ये है कि फेड रेट 5 क्वार्टर बैंड में रहेंगे और आरबीआई का ये प्रोबेबली लास्ट हाइक होगा। नेक्स्ट पॉलिसी में वो स्टांस चेंज करने की बड़ी संभावना है और उसके बाद फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ 2023 हमें लग रहा है कि आरबीआई पॉज मोड में रहेंगे। देवांग, अब निवेशकों की रणनीति मैं समझना चाहती हूँ, आप उन्हें क्या सुझाएंगे? अगर किसी को छोटी अवधि के लिए या मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर पैसे पार्क इन करने हो, तो फिलहाल कौन सा म्यूचुअल फंड का डेट निवेश उनके लिए सही होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के दिन में आज का जो मैक्रो है प्लस एब्सोल्यूट यील्ड्स, आई थिंक एब्सोल्यूट यील्ड्स काफी बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे तो
आज से एक साल पहले अप्रैल 2022 में जो टीडी टर्म डिपॉजिट थे, जो लिक्विड फंड के रिटर्न्स थे, वो 3.5-4% के आसपास आते थे। एक साल के आप अगर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न मोटा मोटी 4.5 के आसपास रिटर्न आता था। आज सारा चीज बिकॉज इतनी फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट हाइक्स हो गई है। अगर आपने लास्ट 9-10 महीने में देखे होंगे, आपने बोला कि 6 रेट हाइक्स कंटिन्यूस हुए हैं, तो उसके हिसाब से ऑपरेटिव रेट फॉर आरबीआई हैज मूव फ्रॉम 3.35 to 6.5। जो 3.35 पे था वो 6.5 पे हो गया है। रेपो रेट 4% से 6.5 हो गया है। तो देयर हैज बीन अ 250 बेसिस ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट। सो ये जो 250 बेसिस का इंक्रीज हुआ है रेपो रेट में, उसके हिसाब से 1 ईयर एसेट्स, 2 ईयर एसेट्स सब 7.5 पे अवेलेबल है। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप आज कर्व, फिक्स्ड इनकम कर्व देखेंगे तो पूरा कर्व फ्लैट हो गया है। 1 ईयर टू 10 ईयर सारे चीज 7.5 पे अवेलेबल है। हमें यहां से बहुत जल्दी रेट कट दिख नहीं रहे हैं, और इसीलिए हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन जो शॉर्ट टर्म इन नेचर है, अगर वो छोटे पीरियड के लिए है, तो उसको मनी मार्केट कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो अवधि है वो अगर 1 साल से 3 साल के पीरियड है, तो उसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।